दिल में। अच्छा, हर दिल तकवे वाला नहीं है। मैंने कहा कुरान तू बता, कुरान से पूछा गया तो कुरान ने जवाब दिया वही दिल मुत्तकी होगा, वही दिल तकवे वाला होगा जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताजीम होगी, जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताजीम होगी। अब अल्लाह की निशानी क्या है? अल्लाह ने फरमाया कुरान में इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अब बात समझ में आ गई हमें। वही दिल मुत्तकी होगा जिसके दिल में अल्लाह की निशानियों की ताजीम हो। और ताजीम करता कौन है? अल्लामा हसीब रजा से जब मैंने पूछा आप बताएं अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं कि नहीं करते हैं, कहा अरे तुम मेरी बात कर रहे हो, हम अपने सर को झुका देते हैं। जब बात आती है निशानियों की आती है निशानियों की ताजीम की तो हम अपनी जबी और अपने दिल को भी झुका देते हैं। हम अल्लाह की निशानियों की बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप कहेंगे मौलाना अभी बात समझ में नहीं आई है, आओ हम आपको बता देते हैं। अल्लाह की निशानी रब ने फरमाया सफा और मरवा अल्लाह की निशानी है। अब हमने सवाल किया ए सफा और मरवा तू तो खाली पहाड़ था, पहाड़ अल्लाह की निशानी कैसे बन गया? तू तो एक पत्थर था, अल्लाह की निशानी कैसे बन गया? तो वो पत्थर ने जवाब दिया, सफा मरवा ने जवाब दिया मैं तो खालिस पहाड़ था, मैं तो पत्थर था, मेरी कोई इज्जत व वकात नहीं थी, लेकिन जब से अल्लाह की वलिया ने अपने कदमों से मेरे सीने को रोक दिया है, जब से मैं अल्लाह की निशानी बन गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुझे कह लेने दो सफा मरवा निशानी इसलिए बना कि अल्लाह की वलिया के कदम पड़ गए हैं। अब मुझे कह लेने दो वलिया के कदम बने तो निशानी बन जाए, जहां पर गौस के कदम पड़े तो बगदाद की निशानी है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह के वलियों के कदम जहां पड़ जाए। अब आप समझ में आ रहे हैं सबसे ज्यादा मुत्तकी वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला हो, और सबसे ज्यादा तकवा उसी के दिल में होगा जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करेगा, जिसका दिल साफ व शफाफ होगा, जिसका दिल तैयब व ताहिर होगा, जिसका दिल पाक होगा, जिसका दिल जो है जिसका दिल साफ व शफाफ होगा। आप कहेंगे मौलाना साहब ये दिल कैसे साफ किया जाता है, ये दिल कैसे साफ होता है? मेरा बदन तो साफ है ये नजर आता है, कपड़ा साफ है ये नजर आता है, ज़बान और जिस्म साफ है ये नजर आता है। अभी दिल की सफाई कैसे करें? तो आओ मैं तुमको बताना चाहता हूँ मिल्लत के नौजवानों, अगर आपका दिल साफ नहीं है, आपका दिल पाक नहीं है तो आप लाख नहा लो, आपके कपड़े चाहे जिस अंदाज से धो लो, चाहे वॉशिंग मशीन में धो लो, चाहे सर्फ एक्सेल से धो लो, चाहे निरमा से धो लो, चाहे लाइफबॉय से धो लो, चाहे सेंट लगा के उसे खुशबू से बदबूदार बना दो, आप सही मानों में पाक नहीं हो सकते जब तक कि आपका दिल नहीं पाक हो जाएगा। फिर आप जब अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ेंगे तो एक सजदा करेंगे, अल्लाह उस एक सजदे के एवज में तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। साहब ये दिल कैसे साफ करे? तो हमने कहा आपने कहा मौलाना साहब बताओ, तो हम कहेंगे अल्लामा अब मौलाना हसीब साहब से पूछ लो, इनसे पूछ लो, ये सब बता देंगे। तो आप कहेंगे मौलाना आप तो चतुर्वेदी हो। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने एक पंडित साहब से मुलाकात हुई, पंडित साहब बैठे हुए थे, महाराज जी बैठे हुए थे, सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में हमारे मुल्की हिंदू भाई कांवड़ लेके जाते हैं कि नहीं जाते, जरा बोलो। तो मैंने कहा पंडित जी ये कहाँ जा रहे हैं? तो बोले गंगा स्नान करने। हमने कहा क्या होगा? बोले स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएंगे। जब इतना कहा तो मैंने कहा पंडित जी तुम गलत कह रहे। जब मैंने इतना कहा तो पंडित जी हैरत में पड़ गए, यार गलत? पंडित जी गलत? मैंने कहा हाँ तुम गलत कह रहे। तो कहा सच क्या है? मैंने कहा मैं बोलूं या आपके पंडित जी बोले? तो बोले आप पंडित से सुनवाइए, हम उन्हीं की मानेंगे। हमने कहा सुनो तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बात दूसरी तरफ थी लेकिन लेके आ जाता हूँ, मामला दूसरा था, अशार को मैं हल्का कर देता हूँ। क्या पंडित जी कहते, क्या कहते आपने सुना होगा कि मैं तो
गंगा गया। वाह, बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। असल बात है कि मैं तो गंगा हरिद्वार काशी गया, लेकिन मैं आसान कर रहा हूं कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या अरे तन को धोया मगर। बहुत खूब। नहीं समझे? समझ में आ रही ना बात? तो बोले ना, पंडित जी बोले कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने क्या फायदा, बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझको गंगा नहाने क्या फायदा? बोलो कोई फायदा है? नमाज़ें पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, दिल के अंदर वही है। और अम्मा बहनों के दिल की बात करो, उसी में से तो नहीं दे दिया, उम्मी से ना, ये गलत है। हाँ, क्या अम्मा बहनों के दिल की बात करो तो पुछबे ना करो, बस इनके दिल में लाली है, लिपस्टिक है, सुर्खी है, पाउडर है, अलाइनर है, मस्कारा है, सस्कारा है, ढसकारा है, लस्कारा है, लहंगा है, फरारा है कि नहीं है? और नौजवान भी कम नहीं है। हाँ, ये कम नहीं है, इनकी भी बस, इनके भी दिल में ससुराल है, नंदो ससुराल है, और क्या है, सड़वाना है, लुधियाना है, धुलियाना है, न जाने क्या क्या ढूंढता है। अब इनके में हमारी माँ और बहनों के दिलो दिमाग में सिर्फ अपना चौधरी सपना नजर आती है, लेकिन जब पहले की माँ और बहनें थी, जब वो अपने बच्चों को लोरियां देती थी, अपना सपना चौधरी की गाड़ों से नहीं बल्कि मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते पढ़ते। बहुत खूब माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाल्लाह। एक बात और सुन लो, मैं जल्दी कर रहा हूँ। आओ मिल्लत के नौजवानों, जरा अपनी कौम का हाल देख लेते हैं, अपने नौजवान का हाल देख लेते हैं, अपनी बहनों का हाल देख लेते हैं। क्या वजह है कि रोजमर्रा तलाक की नौबत आती है? कभी तो ससुराल से झगड़े का फोन आता है, कभी तो सास ससुर का फोन आता है, कभी तो देवर का फोन आता है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? जो खाना यहाँ बनाती थी वही तो वहां बनाना पड़ रहा है, जो यहाँ जिम्मेदारी थी वही तो वहां जिम्मेदारी है, लेकिन थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्या आपने अपनी बच्ची की तरबियत अच्छी दी है कि नहीं दी है? क्या आपने अपनी बच्ची को सही से सिखाया है कि नहीं सिखाया? क्या आपने अपनी बच्ची को अब मुस्तफा जाले रहमत की शरीयत को बताया है कि नहीं बताया? अगर हमारी माँ और बहनें मुस्तफा की शरीयत पढ़ के जाती तो उन्हें ससुराल से ताने ना मिलते, उन्हें ससुराल से धुतकारा ना जाता, उन्हें ससुराल में इज्जत होती। कसम खुदा की, अभी भी वक्त है, अपनी हम सब की माँ बहनों को आज भी ऐलान कर रहा हूँ, अगर मुस्तफा की शरीयत को अपना ले तो उन्हें दुनिया में भी प्यार मिलेगा और कयामत में अल्लाह उन्हें जन्नत। लेकिन आज हमारी माँ और बहनें पूछो नहीं, लहंगा भरारा घरारा मंगाने के लिए खूब जिद करती हैं, मुंह गुलगुला अस्फुलाती हैं। आजकल की माँ बहनें ये मनाने में मंगाने में खूब, लेकिन इनसे पूछो कि आपने अपने शौहर को नमाज के लिए कहा? बोलो, इतनी कितनी माँ बहनें हैं जिन्होंने अपने शौहर को नमाज के लिए कहा हो और नमाज के लिए शौहर ना गया हो कि वो भूल गई हो? हजारों में एक आधी होंगी। और ऐसी कितनी औरतें हैं जो अपने शौहर से झुमका के लिए, अलाइनर मस्कारा के लिए कहा हो और ना लाया हो तो फिर देखो। बेशक बेशक, बहुत खूब। होता कि नहीं होता? ये मेरी माँ बहनों, अपने जहन के अंदर ये गांठ बांध लो,
अभी शादी करके अल्लामा साहब की बीवी है? जी है। या मौलाना साहब की बीवी अभी होने वाली है, होने वाली, आने वाली है। अगर मौलाना साहब सही से चलाएंगे, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो कभी फसाद नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी बाप से अलग, बोलो अलग नहीं होंगे। अब आजकल के मेहरारू अब्बो बाप माँ 18 साल पढ़ाए, बेटा ना पढ़ पाए, और मेहरारू आए 2 दिन में पढ़ा के मुक्ति बना दे। बेशक बेशक, बहुत को होता है कि नहीं होता है? 2 दिन 2 हफ्ता में बड़का मुफ्ती बन जाते हैं। अब्बा ये गलत है तुम्हारी बात। हमें मियां 18 साल तुम्हारे बाप ने तुम्हारी परवरिश की है, तब तुम्हें गलत सही नजर नहीं आया। उन मौलवी ने तुम्हें पढ़ाया तो बाप तुम्हें गलत नजर आने लगा, माँ तुम्हें गलत नजर आने लगी, बहन तुम्हें गलत नजर आने लगी, भाई तुम्हें नजर आने लगा गलत। ए मिल्लत के नौजवानों, अभी भी वक्त है। ए मेरी माँ बहनों, अपने शौहरों को बाप से जुदा मत किया करो। बेशक, सुभान अल्लाह। आज तुम जुदा कर रही हो, कल तुम्हारी औलाद होगी वो तुमको जुदा कर देगी। बेशक, हक है, हक है, बहुत खूब। तब तुम्हें पता चलेगा कि बाप और माँ का दर्द कितना होता है। जब बेटा उसके पास से अलग रहना शुरू कर देता है, वही बेटा जब घर के अंदर दाखिल होता था, जिधर से आता था माँ कहता था, कभी तो बाप कहता था, कभी तो अब्बू जान कहता था, कभी तो अम्मी जान कहता था। आजकल की औरतें ऐसी आई है, अब उसे बाप कहने पे उसे गवारा नहीं हो रहा, इसकी चाहत महसूस हो रही है। बेटा चुपके बाप कहता है, चुपके अम्मी कहता है, चुपके बाप के लिए कोई सामान देता है, कहीं वो नागिन बहू न देख ले। बेशक, हक है, हक है। कहीं वो नागिन बहू न देख ले जो मुझे लटकारे धुतकारे। कसम खुदा की मार बहनों, आज तुमने अपने शौहर को उसके माँ बाप से अलग किया है ना, कल जब तेरी औलाद होगी तुझे अलग करेगी, तब तुझे एहसास होगा। खुदारा सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और माँ बहनों जरा और सुन लेना, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आपका शौहर, आपका ससुर आपके साथ अगर नाराज है तो तुम चाहे सजदे में पड़ी रहो, तुम्हारी नमाजें कबूल नहीं होगी। बेशक, हक है। तब मैंने कहा पंडित जी बोलो सुभान को बोलो, वाह। तो पंडित जी बोले आगे वाला शेर बता दो, समझ में आएगा, सुना दे। जी। सुना देना। तो पंडित जी कहने लगे बड़ी सोहनी बात कही क्या कि मैं तो मल्दी गया। पंडित जी बोले अब उनको मत समझिएगा कि मैं तो मल्दी गया, पुजारी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा। बहुत खूब। मैंने इसका जवाब दिया था क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने से क्या फायदा। वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। सजदा करने का राने। आप कहेंगे मौलाना साहब उन्हीं की बोलोगे, अपनी भी बोलो। मैंने कहा परेशान ना हो, शायर की शायरी सुन लो। आवाज नहीं है लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि मांगता। कहेंगे मौलाना साहब कुछ तो बोलो। मैंने कहा शायर की शायरी सुना क्या कि माँ बाप का दर्जा कितना बुलंद है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ बाप को सताने वालों सुन लो क्या कि जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का। क्यों? जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। माँ के दिल को दुखाना
बहुत उम्दा। तो मेरे अजीज दोस्तों, माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी परवरिश की है। वही माँ अगर चाह लेती तो बचपन में तेरा गला दबा देती। वाह, बहुत उम्दा। तुम थे, होश वाले थे नहीं, तुम्हें उठना बैठना चलना सिखाया। तुम बड़े हो गए तो अपने अब्बा को, और ऐसा हाल है अब्बा से लड़ने को तैयार। तो हमने कहा यादव जी बोलो, जुबान को खोलो। तो यादव जी बोले, हर गांव वाले अगर कहो तो अपन भी बोले। क्या कहेंगे, बहुत बोले कत्ती यार बोली बताओ, 4 मिनट कोई बात नहीं। हाँ देखिएगा, यादव से पूछा तो यादव बोले, बड़ी सोनी बात कही। जमाने का दस्तूर देखा, बाप बेटा बाप से लड़ने को, माँ से लड़ने को तैयार है। तो यादव की नजर पड़ी तो बोल पड़ा, जुबान को खोल पड़ा। और मैं भी उसी अंदाज में और हरिगांव वालों के सामने बोल पड़ा। कैसे? क्या कहने कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। अस्तगफुरुल्लाह। ये हाल हो गया हमारी कौम का। और अम्मा बहनें कम नहीं ना, ये 1 नंबरी तो वही 10 12 25 नंबरी। जी हक है। बहुत आगे है। अम्मा बहनों का दिमाग भी बहुत चलता है। अगर कोई गलत बात हो गई या कोई ऐसी बात हो गई जो आवाम में मशहूर करने वाली नहीं है, तो अम्मा बहनों को बता दो, फिर देखो, ऐलान करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी की बहू आई, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ऐसी ही बहू, जनाबे वाला क्या नाम है अब्बू का? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ की बहू ऐसी हो, नमाजी हो, सच्ची हो, झूठी ना हो, तो अम्मा बहने महल्ले वाली उनकी तारीफ नहीं। और खुदा ना खास्ता अगर किसी की बहू जरा तेज तर्रार है तो फिर देखो अम्मा बहनों के चर्चे हैं। नमाजी होगी तो कोई तारीफ नहीं, मुत्तकी होगी को कोई तारीफ नहीं, हमसे ज्यादा नमाजी हैं, होता है कि नहीं? हमसे ज्यादा सच्ची बोली है, हम वही झूठी, हम नंबर 1 की झूठी। और अम्मा जब 1 नंबर की झूठी हुई तो उनकी औलादे 50 नंबर की झूठी हुई। जी हक है। अब जैसी तरबियत पाओगे वैसे तो पाएंगे ना। तो औलाद कोरा कागज है, जैसे अम्मा अब्बा लिख देंगे वैसे ही बनता चला जाएगा। तो बेहतरी यही है, अपनी औलाद को सुधारने के लिए पहले हमें और आपको सुधरना पड़ेगा। जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी औलाद नमाज पढ़ेगी। जब हम 10 बजे तक सोएंगे तो मेरा ईमान यह कहता है तुम्हारी औलादें 2 बजे तक सोती नजर आएगी। जब तुम फजर छोड़ोगे तो तुम्हारी औलादें जुमा भी छोड़ती नजर आएगी, होगी ना। तो खुद सुनो, बड़ी सोनी बात कही थी माँ बाप के, हमारी माँ और बहनों के मामले में ऐसा मामला चला, इल्ला माशाल्लाह सब नहीं है, आज भी ऐसी है जो माँ बाप की कदर करना जानती है, सास और ससुर की इज्जत करना जानती है। ऐसे बहुओं को हम सलाम करते हैं, कसम खुदा की जिसका शौहर उससे राजी होगा, मेरे नबी का फरमान है अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। अगर शौहर नाराज है कुछ भी कर लो, तुम्हें जन्नत नहीं मिलने वाली। अब सुनिएगा, बड़ी सोनी बात कहती क्या? बहुत खूब। कि पानी आंखों का मरा, क्या कहने। हमारी माँ बहनों का हाल देखेगा जी। कि पानी 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 आंखों का मरा, मरी शर्म और पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। अरे बहू कहे अब
घर में मेरा राज रे सासू, घर में मेरा राज, घर में मेरा राज। इल्ला अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है, मुत्तकी है। चाहे इंसानों में हो, चाहे लेडीज में हो, चाहे औरतों में हो, अगर मुत्तकी परहेजगार है, नमाज पढ़ने वाली है, रोजा रखने वाली है, ज़कात देने वाली है, सदकात देने वाली है, खैरात करने वाली है, इबादत करने वाली है, रियाजत करने वाली है, अल्लाह को ऐसे बंदे बंदियां महबूब होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। अब अम्मा बहनों से पूछो, कलमा याद, दांत ऐसे चुदरी है कि 3400 3200 3600 दांत नजर आए। मौलाना साहब और बाकी सब याद है, का याद है, का याद है, दुआए कुनूत याद है। ओ फो मौलाना साहब इतने आसान सवाल ना करो, जरा महंगा करो। जी 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 जी, हक है। इन्हें कलमा नहीं आता, इन्हें नमाज नहीं आती, इन्हें दुआए कुनूत नहीं आती, दुरूद इब्राहिमी नहीं आती, तो को क्या चीज आती है? आई है छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, अम्मा बहनों को बस सपना चौधरी है और उसके गाने याद आते हैं। अस्तगफुरुल्लाह। और आज ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है वो जो टेंगे टेंगे, जी जी, ये टेंगे टेंगे सबको याद है। इनसे पूछ लो आज जो हंस रही है, जो इसे मजाक समझ रही है, ये जुमला तुम्हें इतना सख्त था, याद हो गया, फिर कलमा तुम्हें क्यों नहीं आता? बेशक हक है, बहुत उम्दा, लाजवाब। ये एंगे टेंगे तुम्हें याद हो गया, जो ना अपनी जबान है, ना अरबी है, ना उर्दू, ये याद कर लिया बच्चा बच्चा। और अम्मा भी खुश है कि हमारे बेटवा टेंगे टेंगे करते। जी जी, हक है। अम्मा को चाहिए कि एक रबता रसीद करे, बोले बाबू टेंगे टेंगे नहीं, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और एक और ट्रेंड में चला था वो, अम्मा बहनों से पूछो, पूछबे ना करो। अम्मा बहनें हमारे भैया लोग ने कम ना आए हैं, भैया तो उनसे 10 नंबर 20 नंबर आगे हैं। अच्छा हम तकरीर करे जब जाई थे ना अपने इलाके में, अब जैसे यहाँ से जाएंगे तो कम से कम 12-1-2 बज जाएगा जाते जाते। अब मैं अक्सर कर देखता हूँ ना, हमारा नौजवान आजकल फोन से बड़ा लगा रहता है, बहुत ही उससे मोहब्बत है। मैंने कहा नादान तो रात जाग करके फोन से लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है? वो मुस्कुरा देता, मौलाना ये राज की बात है। मैंने कहा नादान ये रात में जाग करके तूने अपनी नींद को खराब करके अपनी आखिरत को खराब किया। सिर्फ दुनिया वाले से मोहब्बत की है, हमें सहाबा की जिंदगी दे जब वो रातों को जागते थे, सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का ये नौजवान अगर सब समझ जाए, सुधर जाए, मोबाइलों को देखना, ये फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब और गेम पबजी पबजी लपजी सपजी बंद कर दे, कसम खुदा की तू कामयाब हो जाएगा, तू कामयाब हो जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं। अब मुझे कह लेने दीजिए, छोटे छोटे बच्चे बड़े स्पीड में चलाते हैं। अब हमने उनसे कहा ए बच्चे जरा इधर आ जा, करीब आता है। मैंने कहा तेरे मोबाइल चलाने की स्पीड बड़ी प्यारी है, बहुत तेज स्पीड है, 200 500 की 1000 की स्पीड में तो उंगलियां चलाता है। क्या तुझे मालूम है ना कि मुस्तफा की तो उम्मत किसकी है? तो वो मुस्कुराने लगा, मौलाना ये सब नहीं मालूम है, मुझे कोइंस इतने मिले, मुझे ये इतना मिला, इतने बंदूकें मेरे पास है, इतने राइफल मेरे पास है, इतनी गोलियां मेरे पास है, इतने ये मेरे पास है। ए मिल्लत के नौजवानों, जब तुमने इसे अभी शुरुआत से पबजी वाला बनाया है तो आगे चल के ये संभलेगा नहीं, बल्कि और बिगड़ता चला जाएगा। जब मैंने सहाबा की औलादों को पढ़ा है, नबियों की औलादों की जिंदगी पढ़ी है, वलियों की औलादों की जिंदगी पढ़ी है, 4 साल के नहीं होते, कभी तो हाफिज कुरान बनते नजर आते, कभी तो कारी कुरान बनते नजर आते। कहाँ गए वो दिन जो 4 साल में हाफिज बनते थे? आज का ये हाल है, 4 साल में पबजी का मास्टर बनता रहा। बहुत खूब, बहुत उम्दा।
बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। पापजी और लपजी का मास्टर बन गया, लेकिन कसम खुदा की सबसे बड़ी कमी तुम्हारी और हमारी है, हमने अपने बेटे को मोबाइल दिया ही क्यों दिया? तो खुदा अपनी आकबत को सवारो। मोबाइल में जो बच्चा देखेगा वही तुमको करके दिखाएगा। तो खुदा अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। चलते चलते मैं एक आधी बात बता करके जा रहा हूँ। क्या अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा, बोलो 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 बोलो, हाँ, तकवे वाला सबसे ज्यादा। और तकवा होता किधर है? और दिल को कैसे साफ करेंगे? नहीं पता, नहीं पता। एक टैबलेट है, कहो तो दे दे, नहीं देंगे, अगली बार देंगे वरना दोबारा बुलाओगे नहीं। ना ना ना, हम दे ही नहीं सकते, अगली बार देंगे। लेकिन चलते चलते बात कर लेते हैं। क्या कबीर ऐसे नहीं, सस्ते में अपुन नहीं आता। ये तो अल्लामा जो है हसीब साहब की मोहब्बत थी जो अपुन चलाया। लेकिन चलो बात कर देता हूं। क्या पंडित जी ने कहा था क्या कि मैं तो मर दे गया पुजारी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने काला में। अभी ये सत्संग, ये जलसा खरा है ना, ये कारी साहब अल्लामा साहब इनके वालिदैन की कुछ तो दिल में चाहत होगी कि चलो जिक्र करा लेते, हो सकता है इसकी बरकत से शादी में अल्लाह बरकतें अता फरमा दे, जरूर अता फरमाएगा। अब अगर यही जलसा कराया, अगर नियत बदल गई तो मामला, अभी आप लोग आए ना, इतनी बात हुई, अभी न जाने कौन सी बात अमल कर ले। तो जानते हो एक बात मैंने कहा इसके बारे में भी पंडित जी बोलो, तो बोले आगे वाला जुमला सुना दो, समझ में आ जाएगी। मैंने कहा सुना दे, बोले हाँ। अब आप बोलो हम सुना दे। बड़ी सोनी बात के क्या कि मैं तो सत्संग गया, सत्संग समझते हैं ना, अपनी आपकी जबान में कहते हैं जलसा, मिलाद और प्रोग्राम। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। आपने कितने जलसे सुने? बहुत सुने। कितना बदलाव आया? बदलाव। तो जलसा सुनने सुनाने से कोई, जब तक आप अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाओगे कामयाब, हाँ आपको बदलाव लाना पड़ेगा। और इस बार तो बदलाव हो के रहेगा। इस बार तो बदलाव हो के रहेगा इंशाल्लाह। इस बार बदलाव, और अपने दिल को साफ करके रहेंगे इंशाल्लाह। इशारा दानिश मंदर है, इशारा काफी है। बदलाव तवज्जो दीजिएगा। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या जन्म मानो कलेकर, ए मारने काटने वालों की बात करने वालों, मारने काटने वालों की बात करने वालों, हम मानव है, इंसान, इंसानियत पैदा कर लो, कामयाब हो जाओगे। क्या कि मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया। क्या अरे जन्म मानव का लेकर दया ही न की, जन्म मानव का लेकर दया ही न की, मुझको मानो कहलाने से क्या फायदा, जन्म मानव का लेकर दया ही न की, मुझको मानो कहलाने से क्या फायदा। चलते चलते बात कर रहा हूं, दिल को साफ कर लो, कामयाब हो जाओगे। कबीर से पूछा गया दिल अगर नहीं साफ है तो क्या होगा? तो बोले क्या, मलमल धाम शरीर को
समझ में आई बात कि मल मल धाव शरीर को धोवे न मन का मैल, मल मल धावे शरीर को धोवे न मन का